अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, चलें यहाँ टाइम बिना वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम एआई को बताते हैं कि वो किस तरह बिहेव करे, किस टोन में बात करे और कैसे आउटपुट दे। ठीक है, कैसा आउटपुट देगा मैं वो। जैसे आप एक स्टूडेंट को, जैसे कि मतलब एक टीचर होता है, अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट देता है और वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है उसको, तो वो स्टूडेंट कभी भी गलती नहीं करेगा और अच्छा बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के, टीचर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, टीचर गाइडलाइन के मुताबिक ही अपने टीचर को लाकर अपना असाइनमेंट चेक करवाएगा। लेकिन अगर टीचर इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं देता, ठीक है, और उसको बताता नहीं है बिल्कुल क्लियरली कि आपने ये असाइनमेंट इस तरीके से करना है, तो स्टूडेंट ज़रूर कोई ना कोई गलती करेगा। तो यही चीज़ सेम जो है वो एआई में भी होती है। तो एआई में हमें भी अपनी प्रॉम्प्ट को, अपनी बात को एआई के सामने क्लियर रखना होता है। जितना हमारा प्रॉम्प्ट क्लियर, शॉर्ट, स्पेसिफिक होगा, उतना ज़्यादा अच्छा हमें जो एआई है वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। और हम अपने प्रॉम्प्ट में उसको ये भी बताते हैं कि आप इस फॉर्मेट में आउटपुट दोगे हमें, यानी कि उसको स्कीमा का बताते हैं कि आपने इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट देना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन, जितनी क्लियर, जितनी साफ, जितनी शफाफ वो इंस्ट्रक्शन हम अपने एआई को देंगे, उतना ही क्लियर, साफ रिजल्ट, आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मेन पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हालांकि हम ऊपर भी इसको देख कर आए हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका जवाब दिया है आपको कि हम जितना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो हमारी प्रॉम्प्ट होगी, जितना क्लियर रखेंगे उसको, उतना अच्छा हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक स्टेप लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कोई लोकल शॉप्स वाले भी चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। ठीक है, ना उनका कोई बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग से, ना वो कोडिंग करते हैं, ना वो कोई डेवलपर हैं, वो कुछ भी नहीं है इस तरह का। वो जस्ट एक सिंपल से, या तो कोई टीचर हैं, या कोई सेलर है, या कोई शॉपकीपर, एटीसी जो भी है, ठीक है, वो यूज़ कर सकता है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड या प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट होने की नीड नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल से ये स्किल बेटर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल से ये स्किल बेहतर नहीं होता, बल्कि सारे ही स्किल ऐसे जो कि आप प्रैक्टिस करते रहें वो सब बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी नहीं हुई, हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, या इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप ऊपर पढ़ के आए हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, क्या, यानी कि जहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ भी है कि एआई को बताना कि कैसे जवाब देना है और किस आउटपुट या किस फॉर्मेट में आपको आपको आउटपुट देना है। ठीक है, उसका हमने बिहेवियर जो है वो सेट कर दिया वहाँ पे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, मेक इन अ सेंस हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास गए हैं फर्स्ट टाइम, आपने जाके बताया मुझे फीवर है, इतने दिन से मुझे फीवर है, या ईटीसी जो भी आपने बताया, ठीक है, वो एक स्लिप पे जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं, अगले नेक्स्ट डे जाते हैं, तो फिर आपकी कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि जो मेमोरी होती है, जो हिस्ट्री होती है आपकी, वो वहाँ पे मौजूद होती है, वही इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट बन जाती है। यानी कि जब आप डॉक्टर के पास फर्स्ट डे गए तो डॉक्टर ने आपको आपका चेकअप किया, ठीक है, और जो जो चीज़ें भी थी, आपको जो भी सिम्टम्स थे, वो सारे उसने एक स्लिप पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है, आपका नाम, डेट, ईटीसी सब कुछ उसने नोट डाउन कर लिया। और फिर आप जब नेक्स्ट टाइम गए, नेक्स्ट डे गए, तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आप कल भी आए थे, आपने कहा जी आए थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, वहाँ पर एक स्लिप सर्च की। ठीक है, स्लिप आपके नाम की सर्च की और डेट देखी कि आपको इस डेट को मैंने ये कैप्सूल्स दी थी और आपको ये सिम्टम्स थे। तो इन शॉर्ट डॉक्टर ने कॉन्टेक्स्ट देखा आपका, क्योंकि वहां पे डॉक्टर ने अपने पास आपकी हिस्ट्री रखी थी। उस कॉन्टेक्स्ट का डॉक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने ये चीज़ इसको पहले दी थी, अपने इस पेशेंट को मैंने ये पहले दिया था, और जब इसको ये सिम्टम्स थे। ठीक है, तो यही होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि एआई को बताना कि उसने किस तरह जवाब देना है और किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यानी कि एआई को वो बैकग्राउंड देना जिस बारे में जवाब देना है। एक और एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं कि मैंने कोई ऐप बनाई है और मैं अपने एआई को बोल दूं कि अगर कोई प्रीमियम यूज़र आता है तो आप उसको वो
पेड फीचर भी दो, ठीक है, प्रीमियम फीचर भी दो। और अगर कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है, तो आप उसको उस फीचर का हैंडल नहीं दो। अब मेरे एआई को कैसे पता चलेगा कि कौन प्रीमियम है और कौन जो है वो प्रीमियम नहीं है? तो इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट देना होता है। तो यही है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो रिलेशन को देख लेते हैं कि यानी कि पहले क्लियर प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है, टास्क और फॉर्मेट। अपना टास्क बताना है हमने और उसमें अपना फॉर्मेट देना है कि किस फॉर्मेट में आपने आउटपुट देना है, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने अगर नीड है तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट भी देना है, बैकग्राउंड इन्फो भी देनी है जिसकी एआई को नीड होगी, ठीक है, उसके लिए आउटपुट के लिए, तो वो हमने कॉन्टेक्स्ट में देना है। प्रॉम्प्ट गाइड करता है बिहेवियर को, कॉन्टेक्स्ट देता है नॉलेज, ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है वो गाइड करता है बिहेवियर कैसा होगा और कॉन्टेक्स्ट जो है वो नॉलेज देता है बैकग्राउंड की, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ हमने पढ़ी है अभी तक। जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है ये भी काफ़ी है, लेकिन अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। कि जैसे एक टीचर है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट को बोलो कि एक पैराग्राफ लिखो तो वो कुछ भी लिख देगा, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लिख कर ले आएगा। तो अगर वो ऐसा टॉपिक हुआ जिसका आप नहीं चाह रहे थे कि ये इस टॉपिक पे ना लिखे, तो आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दो ना, क्लियर गाइडलाइन दो ना स्टूडेंट को। तो लेकिन अगर बोलो अपने समर वेकेशन पर 5 लाइन का पैराग्राफ लिख कर लाओ इंग्लिश में, तो स्टूडेंट क्या करेगा, क्लियर लिखेगा और आप भी उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपने जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइन स्टूडेंट को दी थी, स्टूडेंट ने वही काम आपको लाकर दिखाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और हैं, आप इसको खुद ही पढ़ लें और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।